हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी री मेडिकल कुछ कैंडिडेट्स का बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कुछ लेटर्स आ रहे हैं। किस तरीके के लेटर्स हैं वो एक लेटर यहाँ पे दिखाया है, किसी कैंडिडेट ने शेयर किया कि मेरा सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद मेरा मेडिकल भी हो गया, मैं ग्राउंड फिट हो गया, मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद मेरे पास ये एक लेटर आया है कि रिजेक्शन स्लिप है। ये तो रिजेक्शन स्लिप अब किस आधार पे आया, क्या वजह थी, क्या एरर ऑफ जजमेंट हुआ बोर्ड से, जो पीएसटी पीटी का बोर्ड है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ है, जिस किसमें भी हुआ है रिजेक्शन स्लिप। अब ये देखिए, ये आया कहां से है, ये आया है नरकटियागंज बिहार, रिक्रूटमेंट बोर्ड नंबर 3 डीवीडीएमई प्रेसिडिंग ऑफिसर। अब क्या है इसमें वो आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको यहाँ पढ़ते हैं हम। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड, किस आधार पर रिजेक्शन किया गया है। तो ये रिजेक्शन स्लिप इनको बाई पोस्ट क्यों भेजा गया, जब इनका मेडिकल हो रहा था या पीएसटी हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय इनको क्यों नहीं बताया। क्या उस समय गलती से छूट गया, क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है। As per SSC online application column number 19, you have mentioned your state of domicile is Odisha। अब ये देखिए कि कैंडिडेट ने स्टेट ऑफ डोमिसाइल उड़ीसा शो किया है, और कॉलम नंबर 20 योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल इज नौपाड़ा, but during document verification you have submitted domicile of district Buxar state Bihar with an affidavit attested by executive जुडिशियल मजिस्ट्रेट बक्सर बिहार। तो इसका मतलब ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बोर्ड है उनको पूरी जानकारी थी कि ये सर्टिफिकेट इनका कहाँ का है, कहाँ का होना चाहिए। जो आपने फॉर्म में फिल किया है उसका होना चाहिए कि फॉर्म में फिल किया था तो कंप्यूटर ऑपरेटर से मिस्टेक हो गया। अब इनका तो देखिए पूरा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल करते समय कर दिया उसको जैसलमेर, तो जैसलमेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया। या ये भी हो सकता है कि एक ही स्टेट में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो देखिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि आपको बाहर कर दिया है तो आप बाहर हो गए। आपके पास रिजेक्शन स्लिप उस समय आपको नहीं दिया था लेकिन बाद में भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर एज पर ऑब्जर्वेशन मेड बाय एसयूबी आरआरसी मुजफ्फरपुर वाइड लेटर नंबर। अब ये देखिए, मुजफ्फरपुर आरआरसी जो है उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेटर भेजा कि ये गलत आपने एक्सेप्ट किया है, इनको आप रिजेक्ट कीजिए। उसके आधार पे सब आरआर मुजफ्फरपुर डेटेड 7th November 2024 in notification issued by Staff Selection Commission dated 24th November 2023, para number 20, point number 11, it is clearly mentioned that candidates must be very careful and should exercise due diligence while providing information about domicile state and district in the online application form। कि आपको क्वेश्चन किया जाता है नोटिफिकेशन में ही कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय विशेष सावधानी बरतनी है। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली भर्ती तक किसी तरह का करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होता था, इस बार करेक्शन विंडो ओपन हुआ। करेक्शन जिनका था उन्होंने कर भी लिया है। No request for change of domicile, state and district will be entertained by the commission after submission of application form under any circumstances। कि किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म में चेंज के संबंध में। If there is any variation of district and or state mentioned by the candidate in the online application form and the domicile certificate submitted by them at the time of DME, their censure will be cancelled forthwith। कि कर दिया जाना चाहिए था तत्काल प्रभाव से, लेकिन वो नहीं किया गया। इन्होंने एक एफिडेविट प्रोड्यूस किया था, वो प्रोड्यूस जो किया वो एफिडेविट को उन्होंने रख लिया, और उसके बाद जब आरआरसी में वो डॉक्यूमेंट जाते हैं वहां से रिजेक्ट होके आ जाता है। तो देखिए, यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो इसका क्या समाधान हो सकता है। इसका अभी देखा जाए तो कोई समाधान इसका नहीं है। हाँ, कि सेम स्टेट है, कि सपोज करें हम कि राजस्थान का कोई कैंडिडेट है और उन्होंने
डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है उनका जयपुर, ऐसा पिछली भर्ती में हुआ था और उन्होंने अप्लाई करते हुए कर दिया उसको जैसलमेर। अब उनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो जयपुर जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में है उससे ज्यादा उनको मार्क्स आ रहा है। तो ऐसा राजस्थान का भी हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र का भी एक कैंडिडेट का हुआ कि उनको रिट पिटीशन दाखिल करनी पड़ी उसके लिए कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से हुआ है, मेरा इतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मैं फॉर्म फिल करने के लिए किसी पर आश्रित था। वो रिट पिटीशन अलाउ भी हुई और अलाउ होने के बाद वो कैंडिडेट्स को यूनिफॉर्म भी मिली। तो देखिए फॉर्म फिल हो गए हैं। अभी 2025 की यदि हम बात करें तो यदि इस तरह का कोई गलती आपका हो गया है तो अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन सेम स्टेट है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, अब उन्होंने फॉर्म फिल किया, यूपी का कैंडिडेट है, फॉर्म फिल किया तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑफ डोमिसाइल दिल्ली शो कर दिया। अब दिल्ली शो कर दिया, कट ऑफ मार्क्स उनके यूपी के कट ऑफ से ज्यादा थे उनके, तो उस स्थिति में वो अलाउ भी हुए, लेकिन उसके एक लंबी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। तो आपके साथ भी देखिए ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि मेरा रिजेक्शन आ सकता है, तो तैयारी में जुट जाइए दूसरी भर्ती की। और वो कैंडिडेट्स जिनके पास रिजेक्शन आ गया है, अब उनको ये देखना है कि क्या किसी तरह का कोई इसमें लीगल रेमेडी यहाँ पर है, किस तरह का कुछ उपचार है, तो वो क्या किया जा सकता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं।